नमस्कार दोस्तों, मैं धाकर सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं प्रतिशत प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। और दोस्तों, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रतिशत का भाग 10 पार्ट 10। दोस्तों, इससे अगर पहले आपने भाग 1 से 9 तक नहीं देखा है दोस्तों, तो इसको जरूर देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस ले रहा हूँ, टॉपिक ले रहा हूँ। हर टॉपिक में अलग अलग टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, प्रतिशत के अंदर ही। और हर टॉपिक में आसान से कठिन सवाल के ऊपर की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। तो अगर आप शुरू से देखेंगे दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और मैं ये कहूँगा कि आप इसको अपने उन दोस्तों से भी शेयर करें जो मैथ्स में वीक है, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता है, क्योंकि बेसिक लेवल से तो किसी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों, और मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप इसका फायदा जरूर उठाएं। तो दोस्तों, चलिए इस प्रतिशत के भाग 10 के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और एक बात और, जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई शुरू किए हैं और हर टॉपिक में बिल्कुल जीरो लेवल से उठाते हैं। तो कमजोर छात्रों के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जरूर इसका फायदा उठाएं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इनको जरूर समझ में आएगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। और एक बात है और दोस्तों, मेरे नज़र में तो कमजोर छात्र कोई नहीं है, आप इस बात को मान लें। कमजोर छात्र वही है जिसको धाकर सर नहीं मिले, अर्थात जिसको एक अच्छे टीचर शुरू से नहीं मिले, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका ठीक नहीं हो पाता है। तो अब वो चीज़ को भूल जाए, आपको धाकर सर मिल गए हैं, अब आप आगे हमारे वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, इसको दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाने में मदद करें। तो इसी के साथ दोस्तों एक बात मैं और कहूँगा, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ मेहनत कर रहा हूँ। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बना के दूंगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात तो तय है कि मैंने मेहनत कर रहा हूँ, तो एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आप कहेंगे और सब्जेक्ट कहीं से मैथ्स पढ़ेंगे। दोस्तों, भाग 10 में भी हम लोग मिश्रण पे आधारित प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। एक प्रश्न मैंने हल करके समझाया था, उस प्रश्न का ऑपरेशन किया था, वो दिखाने के लिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। अभी आगे के प्रश्नों को मैं शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करूंगा, आप उसको ध्यान से देखें। दोस्तों, आज का प्रश्न है, दूध और पानी के 80 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो दोस्तों समझिए प्रश्न को। हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैथ के क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ के उसको अच्छी तरह से समझना है। तो हमारे पास दूध और दूध और पानी का एक मिश्रण है, जिसमें 80 लीटर मिश्रण में है, मिक्सचर में है 80 लीटर दूध और पानी मिला करके है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा जो है 10% है दोस्तों। ऐसा मैंने लिखा है, मिक्सचर है, मिश्रण है, सो 80 लीटर है और 10% उसमें पानी है। और उसको कितना करना है दोस्तों, 10 से उसको 20% करना है। तो जाहिर सी बात है, हमें पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा को बढ़ाना है। 10% से 20% करना है, 10% से 20% करना है, तो पानी मिलाना है। तो उसमें कितना हम पानी मिला देंगे कि वो हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको एक सरल शॉर्ट ट्रिक दिया था, इसको जरूर आप याद रखें। तो 1 मिनट में, मतलब सेकेंड्स में, मिनट भी नहीं,
2-3-5 सेकंड के भीतर में क्वेश्चन बन जाएगा। मैं लिखने के लिए समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मिक्सचर है, m है, मतलब मिक्सचर है, मिक्सचर कितने का है 80 लीटर का, तो 80 लिख दीजिए, गुने डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर, तो 10% पहले पानी था, अब 20% करना है, तो अंतर कितने का हो गया, अंतर हो गया बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 20 - 10 मतलब 10 का हो गया, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। और 100 में से आपको घटाना है, जो नया परसेंट है पानी का उसको घटा देना है, तो उसको घटा दीजिए। तो हमें कितना करना है, 20 करना है, तो ये हमारा कितना हो गया 80 × 10/80, 80 × 10/80, तो ये कट के आ गया 10 लीटर। अर्थात अगर हम इसमें 10 लीटर पानी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा जो है 20% हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाता हूं, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि दूध और पानी के 80 लीटर के मिश्रण, तो मिश्रण जो है हमारा कितने का है 80 लीटर का है, और पानी उसमें कितना है दोस्तों, तो पानी है 10%, और पानी को बढ़ा के कितना करना है, तो पानी में उसमें मिलाना है, और पानी इतना मिलाना है कि पानी का प्रतिशत हो जाए 20। तो कितना पानी मिलाया जाएगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला दिया है उसको याद रखिए। और ये मिक्सचर हो गया, मिश्रण के में कितना पानी ये है, कितने का मिश्रण है, तो मिश्रण है 80 लीटर। और यहाँ पर डिफरेंस है जो मैंने लिखा है, वो डिफरेंस मतलब अंतर होता है दोस्तों। तो अंतर कितना है, मतलब पहले पानी का कितना था प्रतिशत और बाद में पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर लिखना है। तो 20 में से 10 घटाना है दोस्तों, तो ये हो जाता है 20 - 10 = 10। और नीचे 100 में से आपको माइनस करना है न्यू परसेंट, तो न्यू परसेंट का मतलब पानी का जो नया प्रतिशत है वो कितना है, तो 20 ही तो है दोस्तों। तो इस 20 को घटाना है, तो 80 × 10 भागा ये 80, तो ये कान से कटा दीजिए दोस्तों, तो आपको इसका उत्तर आएगा 10 लीटर। अर्थात आपको 10 लीटर पानी और जब मिला देंगे इस मिश्रण में, तो ये आपका प्रतिशत हो जाएगा पानी का 20%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो बेझिझक दोस्तों क्वेश्चन आप पूछिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई झिझकने की बात नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर किया कीजिए। तो आज का प्रश्न है 480 ग्राम नमक तथा जल का घोल। तो नमक और जल का घोल है जिसका वजन कितना है 480 ग्राम है, और उसमें 90% जल है। इसमें नमक की मात्रा कितनी मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण में नमक की मात्रा 20% हो जाए। दोस्तों समझिए, मिश्रण जो है सो सॉल्ट एंड वाटर मतलब पानी, नमक और जल का घोल है, और इसका वजन है 80 ग्राम, 80 ग्राम वजन है, 480 ग्राम सॉरी। तो इसमें पानी का प्रतिशत है 90%, तो सॉल्ट का प्रतिशत, नमक का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, अगर 90 पानी है तो 10% ही तो सॉल्ट होगा, टोटल 100% होगा, 90% पानी है तो सॉल्ट कितना हो जाएगा, नमक कितना हो जाएगा 10%। और प्रश्न में पूछ रहा है कि नमक की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, तो नमक की मात्रा बढ़ाने की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए नमक हमने यहाँ पर लिखा, नमक की मात्रा 20% बढ़ाई जाए। तो इसमें कितना नमक डाला जाए ये पूछा जा रहा है दोस्तों, कितना सॉल्ट डाला जाए, इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण में नमक 20% हो जाए। 10% पहले था दोस्तों, 10 से 20 होना है, तो कितना बढ़ना है, तो आप सूत्र लगा दीजिए। आपको जो शॉर्ट ट्रिक दिया हूं कि मिक्सचर मतलब 480 ग्राम तो है ही, और ये अंतर यहाँ देना है, तो 10 और 20 है, तो अंतर कितने का हो गया 20 - 10, 10 का हो गया। और इसमें से 100 में से माइनस क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है यहाँ से
20 को करना है, क्योंकि नई प्रतिशत जो है नमक की जो है 20% है, तो 100 माइनस 20, तो अब आपका ये हो गया 480 गुने 10 बटे 80। अब इसको कटा दीजिए, तो 80 तो 6 बार में कट जाएगा, तो आपको मिलाना है 6 गुने 10, 60 ग्राम नमक और मिलाना पड़ेगा। 60 ग्राम नमक मिलाते ही नमक की प्रतिशत बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 20%। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से दोस्तों इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। प्रश्नों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और मैं तो खुलेआम कहता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चैनल के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और दोस्तों इसको आपके बहुत सारे मित्र जरूर ऐसे होंगे जिनको कि बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं चूंकि आप देख ही रहे हैं कितने बेसिक से समझा रहा हूं, तो इनको उनके साथ भी शेयर जरूर किया करें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं फिर आज के अगले प्रश्न को दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस आपको पहले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैं एक प्रश्न का ऑपरेशन करके दिखा दिया था कि कैसे ये प्रश्न बनता है, लेकिन वो मेथड लंबा होता है दोस्तों, इसीलिए आप इस सूत्र को बिल्कुल याद रखें। ये सूत्र जो है ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप 3 से 4 सेकंड के भीतर में आंसर लिख, 3 सेकंड भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 सेकंड में इसका आंसर आप इस पर टिक कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और जान लीजिए एग्ज़ाम में ऑप्शंस बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो भ्रमित करने वाले होते हैं, जो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं आज के अगले प्रश्न पे दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है, मिश्रण को गर्म करके कितना वाष्प निकाल दिया जाए, कितना जल निकाल दिया जाए, कितना जल वाष्प द्वारा निकाल दिया जाए कि मिश्रण में जल की मात्रा 80% हो जाए। दोस्तों प्रश्न को फिर से पढ़िए। प्रश्न यही कह रहा है कि मिश्रण है जो 600 ग्राम का है, किसका मिश्रण है? चीनी तथा जल का मिश्रण है। चीनी तथा जल के मिश्रण में हमको क्या करना है? वाष्प द्वारा जल को निकालना है। तो चीनी कितना प्रतिशत है दोस्तों? चीनी है 5%, तो उसमें जल कितना होगा? जल होगा 100 माइनस 5 मतलब 95%। और कितना जल निकाल दिया जाए कि जल 80% ही रह जाए। तो हमने अगर इसको गर्म करेंगे तो वाष्प द्वारा निकलेगा जल, तो इसको सीधा सा इसको उस फॉर्मूला पर बैठाइए। हमारे पास मिश्रण है 600 ग्राम, अंतर कितना है दोस्तों? 95 माइनस 80। 95 माइनस 80 मतलब 15 का अंतर है, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। और 100 में से घटाना है नया मिश्रण, नए जल की मात्रा। तो हमको 95 से 80 करना है, तो नया हो गया 80। तो 100 माइनस 80 हो जाता है 20, और 600 गुने 15 बटे 20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 और 600 को काटेंगे तो 30 आएगा। कटाइए इसको, 30 गुने 15, तो 30 गुने 15 450 ग्राम इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। अर्थात इसके अंदर आप इसमें से अगर 450 ग्राम पानी वाष्प द्वारा वाष्पीकरण कर दिया जाए, तो उसको अगर गर्म करके वाष्प द्वारा निकाल दिया जाए, तो हमारे पास जो जल बचेगा उसका प्रतिशत होगा 80%। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, चैनल को अपने मित्रों के साथ, जो आपके फेसबुक ग्रुप में है, जो आपके व्हाट्सएप के फ्रेंड्स ग्रुप में है, स्टडी ग्रुप में है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि आपके वो मित्र जिनका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर नहीं है वो इसको समझेंगे और इसके लिए आपको धन्यवाद भी कहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव ए नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू once again. God bless you.